राधे राधे दोस्तों। आजकल एक लेख मेरे पेज पर बार बार आ रहा है। उसमें लोग ये कहते हैं कि स्त्रियां जो है इंस्टाग्राम पे डांस करती हैं, नाचती हैं, नंगा बदन दिखाती हैं और अपना आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा नग्नता फैला रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। मैं कह रही हूँ जो नग्नता फैला रही है ना, उन्हें फैलाने दो। अगर वो फैला रही हैं तो वो बेचारी नग्नता फैला करके अपनी रोजी रोटी चला रही हैं और वो जिंदा भी हैं। आप देखना बंद कर दो। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो सबसे ज्यादा फॉलोवर उन नग्न स्त्रियों के ही हैं, सबसे ज्यादा कमेंट वहां पे हैं, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, फलाना ढेका, सारे मर्द उन्हीं को फॉलो करते हो। और अधिकतर, फर्स्ट बात तो ये। दूसरी बात ये, इसका मैं आज रहस्य बताती हूँ कि वे महिलाएं नग्न होकर क्यों नाच रही हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। और ये मैंने आप ही की मानसिकता को बता रही हूँ। एक कमेंट किया है एक भाई ने, एक बहुत वायरल कोई गंदी वीडियो थी, उसके ऊपर वो भाई कमेंट करता है, औरतें ऐसा कर रही हैं, फलाना कर रही हैं, नाच रही हैं, ये कर रही हैं, बड़ा उंगलियां उठा के पंडित जी बन रहा है। बेटा बात सुनो, सारे के सारे मर्द, तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा होते ही कर देता है तुम्हारे तिलक, और तुम्हें मिल जाता है वहां पे ढेर सारे पैसे और संपत्ति और रुपए। फिर तुम्हें मिलती है पढ़ाई की आजादी, फिर तुम्हें मिलती है नौकरी करने की आजादी, फिर उसके बाद तुम्हें मिल जाती है फ्री की एक नौकरानी औरत घर में। तुम्हारा घर, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ नहीं चिंता, सारा घर होता है तुम्हारा। फिर वहां आती है एक बर्तन मांजने वाली औरत बेचारी, जिसको तुम दो दो पैसे के लिए तरसाते हो, और यहाँ पे आके फालतू में पंडित जी बनते हो, वो झूठ बोलते हो कि हम तो स्त्रियों को रानी बनाते हैं, महारानी बनाते हैं। तुम उनको ही देते हो बाबा जी का ठुल्लू बिचारियों को, और घर के अंदर तुम उन्हें कुछ नहीं देते। बाप उन्हें पढ़ाता लिखाता नहीं है, ना संपत्ति देता है, ना कुछ देता है। पहले तो दोषी पिता है, पिता अपने गिरेबान में झाके कि दो कपड़े देकर अपनी बेटी को विदा कर देता है। आज जितने भी मर्द है, मैं कहती हूँ सब दो दो बर्तन लेके, चर चर साड़ी लेके निकल जाओ बर्तन मांजने। आ जाओ, बतेरी स्त्रियां कमा रही है दुनिया में, मेरे जैसी बैठी हैं जो कमा रही है, खिला रही है। और मेरे घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? तुम्हारे में से एक की औकात नहीं है, सुन के ही तुम्हारे फिर मुझसे कहते हो कि मैडम जो है ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं, ऐसे ऐसे जवाब देती हैं। क्यों ना दूं जवाब? तुमने दे क्या रखा है स्त्रियों को? स्त्रियों की तरफ से कौन बोलेगा? कौन तुम्हारे मुंह पे थूकेगा? कौन बोलेगा तुम्हें? आज तक किसी ने बोला है क्या? कोई नहीं बोलता, सब चुप होकर मीठा मीठा रह जाती है। कुछ बदतमीज औरतें यहाँ पे बकवास करें, औरतें ऐसी करती हैं, नंगी घूमती हैं। अबे साली, तू आ जाना औरतों को देने के लिए संपत्ति धन, बोलना बाप को, पकड़ने जाके बाप की गिरेबान, सबके बाप होगी, और बोल जितना बाप बेटे को वहां पे संपत्ति दी उतना बेटे को दे दे। एक भी बेटी अगर यहाँ पे नंगी ना चले तो मुझे बता देना। ये सब इन्होंने मजबूरी वश स्त्रियों को मजबूर करके उन्हें ऐसे रास्ते दिखाए हुए हैं कि वे बेचारी कोई बदन दिखा रही है, कोई कुछ कर रही है। और सच बात तो ये, इंस्टा पे पैसे मिल रहे हैं, यूट्यूब पे पैसे मिल रहे हैं, फेसबुक पे मुझे नहीं मिल रहे तो बात अलग है, लेकिन बहुत दुनिया को मिल रहे हैं। जिन्हें मिलता है वो बेचारी उस काम को कर रही है। एक तो गरीब बाप ने अपनी बेटी को एक मोबाइल दिलाया सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी भी वहां पे कुछ यूट्यूब से कमा लेगी या कुछ बना लेगी, कर लेगी, तो लोग बड़ी सिंपैथी कर रहे हैं उससे। अरे तुम भूखे नंगोगी तो सिंपैथी कर रहे हो, और जो लड़कियां बेचारी वो भी तो भूखी नंगी हैं, वो तुम्हें बता तो नहीं रही ना कि वो भूखी नंगी हैं, लेकिन वो सब एक आंधी चली हुई है देश में। रोजगार है नहीं, काम है नहीं, व्यवसाय है नहीं, औरतों को तुमने कुछ दिया है नहीं, तो वो बेचारी इंस्टा पे नाच रही हैं। कोई सोचती है कि मैं इतनी टांग दिखा दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा मुझे कोई खा लेगा, मोबाइल में घुस जाएगा। ये मानसिकता है स्त्रियों की, इसलिए वो ऐसा करती हैं। तो उसकी जड़ पे जाओ ना, जड़ है उनके पिताओं की घंटी बीचो, उनकी गर्दन को पकड़ लो, और नहीं तो इन सारे पिताओं को सालों को ड्रम में पैक कर दो एक तरफ से। पहले तो बापों को ही करो, फिर इन भाइयों को करो, फिर इन पतियों को करो। जब इनको पता चलेगा औरतों पे उंगली उठाना किसे कहते हैं, सारा माल तुम्हारा, संपत्ति तुम्हारी, सब कुछ कब्जा कर औरतों की तरफ। ये औरतें नाचती हैं, ये गाती हैं, फलाना करती हैं, ढक्का करते, खा लो इन औरतों को। बार बार मुझे यहाँ पे धमकाने के लिए आना पड़ता है औरतों की तरफ से, जो औरतों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, औरतों के ऊपर बकवासबाजी करते हो। पहले उन्हें मानसिक रूप से उनको कमजोर करते हो, आर्थिक रूप से कमजोर करते हो, सामाजिक रूप से कमजोर करते हो, और उनके मस्तिष्क को ऐसा बना रखा है लुल्ला पुल्ला, औरतें तो कुछ है ही नहीं। और जहां मेरी जैसी औरत खड़ी जाती है, आजा कौन आए, एकदम से अगर सीना तान के बोल देती है तो उसको, ये तो सुपन का है, ये तो फलानी है, ये तो ताड़ का है। मेरे जैसी तुम्हें ताड़ का दिखने लगे, और जब वे नंगी नाचे बेचारी पैसों के लिए, वे तुम्हें अश्लील दिखने लगे, वे भी तुम्हें कोठे वाली दिखती हैं। तुम्हें अच्छी औरत कौन दिखती है? तुम्हें तो सीता जी में भी दोष दिखाई दिए थे। मुझे तुम्हें एक बात बता दो, कौन सी औरत के तुम अच्छे सर्टिफिकेट छापते हो? पहले तो तुम सारे के सारे मर्द अपने गिरेबान में झांको, और जो कहते हैं ना हम अच्छे हैं, मुझे वो अच्छा पुरुष अपनी डेफिनेशन बताए, वो ये बताए कि उसने अपनी बेटी को क्या दिया, अपनी बहन को क्या दिया, संपत्ति का बराबर बंटवारा किया कि नहीं किया। ये चार बर्तन देने का गीत और चार साड़ी तुम अपने जेबों में रखो, अपने पिछवाड़ों में रखो, नहीं चाहिए औरतों को अब जाइए।
समझ गए? इन औरतों को बराबर की संपत्ति दो, बराबर का पैसा दो, बराबर का सब कुछ दो, और फिर अब मैं देखूं कौन किसके घर जाए और कौन किसके बर्तन मांजे। सब अपने अपने घरों की महारानी होंगे, अपने अपने घरों में राज करेंगे, तुम्हारे बर्तन मांजने एक औरत ना आए। फिर कहीं तुम्हें एलेमनी का गीत आ जाता है, कहीं तुम्हें किसी का गीत आ जाता है, उन बेचारे को कुछ देते भी नहीं हो, और फिर विदा करने के बाद कहते हो वापिस यहाँ मत आना। कितनी लड़कियां बेचारी फांसी के फंदे से झूल गई, मर गई, ये सोच के अब जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाएगा, और कुछ कुलच्छनी ऐसी बैठ जाती हैं उन्हीं औरतों के ऊपर, उनको ही नीचा दिखाना शुरू कर देती हैं, जो बेचारी जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं, वो कमा रही है, खा रही है, कुछ कर रही है। भाई औरतों के लिए बिल्कुल जबान औरतों को बंद कर लो, और एक भी औरत अगर बोलेगी तो कम से कम मेरे पेज पे तो मत बोलो। ये टोटल स्त्रियों का पेज है, स्त्रियों का पक्ष, स्त्रियों की आवाज, स्त्रियों के बारे में लिखा जाता है, और स्त्रियां पुरुषों की गुलाम है, ये दिमाग में बैठा लो। 100% गुलाम है, सदियों से गुलाम है। जागो स्त्रियों जागो, पहले संपत्ति लो और फिर देखो, देखते हैं कौन किससे क्या मांगता है, कौन नाचता है नंगा। ये मर्द नाचेंगे नंगे, देख लेना थोड़े दिन में। ये संपत्ति की अपनी दारू वारू पियेंगे और पड़े रहेंगे चक, और तुम अपनी संपत्ति लेके जब तुम इनके बर्तन नहीं मांजोगी ना, जब इनकी हालत हम बता देंगे देश में, इनकी हालत क्या होगी, तुम्हारी हालत क्या होगी। राधे राधे।